संजय राउत को बेल मिल जाए तो कोर्ट बड़ा अच्छा, दूसरी जगह में नहीं मिले तो फिर क्या कोर्ट भी मैनिपुलेट हो रहा है। मतलब प्रश्न उठते उठते कहां तक पहुंचेंगे ये मुद्दा बन जाता है प्रियंका जी। किसने कोर्ट पे सवाल निशान उठाए। रोज किरण रिजिजू जी हैं जो जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, खुद देश के लॉ मिनिस्टर हैं जो कहते हैं जुडिशरी को अपने दायरे में रहना चाहिए, खुद देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो रोज जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं। आज खुद रिजिजू जी आकर कहकर आते हैं क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स वहां पर गए हैं, जुडिशरी पे दबाव लग जाएगा। क्या आप लोग बोलते हैं आप ही तानक आप ही पूरक। तो ये इन लोगों का जो ये आर्ग्यूमेंट हो गया है, हम तो कह रहे हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सीबीआई का हवाला कौन देता था 2014 से पहले? कौन ये कहता था कि सीबीआई अंडरमाइन की जा रही है, सीबीआई को सरकार दबाव बना रही है? भारतीय जनता पार्टी ही करती थी। सिंपल सवाल है। और रही बात संजय राउत जी की, संजय राउत जी के केस में ना सत्य था ना तथ्य था, और जब जुडिशरी के सामने आया, पीएमएलए कोर्ट ने अपना जो बेल का वो था जजमेंट था उन्होंने दिया है, जिसका मैं आपको हवाला दे रही हूं। बाकी सब न्याय प्रणाली का इस्तेमाल कर कर, कानूनी प्रणाली का इस्तेमाल कर कर वो भी बेल पे बाहर निकलेंगे। 7 महीने हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, पर ये लोगों को चुप कराने का काम, विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष को ये घबराने का काम कि आप लोग बोलोगे तो हम ईडी भेज देंगे, आईटी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, वो एक पूरा देश का प्रोजेक्ट बन चुका है। वो जग जाहिर है, मुझे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक लड़ाई की बात है, हम सब लड़ रहे हैं, और जो इनके साथ लड़ने के लिए काबिल नहीं है वो उस तरफ जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में धुलकर आ रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डटे हुए हैं, जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो। पर सब जानते हैं ये राजनीतिक ऑपोजिशन का काम है, राजनीतिक विपक्षी दलों को खत्म करने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नेताओं के पास 2 ही विकल्प है, या तो वो आपकी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें, अगर बोलेंगे तो उनके खिलाफ एजेंसियां कुछ ना कुछ ढूंढने में लग जाती हैं, लेकिन अगर आपके साथ हाथ में मिला लिया फिर तो। मैं दोनों पॉइंट का एकदम टेक्निकल उत्तर देता हूं। आज तक एक नेता बताइए जो हमारी तरफ आया हो और उसका केस बंद हो गया हो, या क्लोजर लग गया हो, या केस विड्रॉ हो गया। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, 2G घोटाले की रिपोर्ट जिन दलों ने सबमिट नहीं करने दी थी पीएसी में, उसमें डीएमके थी, सपा थी, बसपा थी। 1 सप्ताह के अंदर सीबीआई ने तीनों के केसेस डाइल्यूट करके क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। उनके अगेंस्ट लोग कोर्ट भी गए थे। तो अभी पिछले महीने भी जजमेंट आया है कि 2013 की क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, इसलिए वो केस नहीं चल सकता। यह होता है एजेंसी का दुरुपयोग कि जैसे ही तुमने मेरा काम किया, रिपोर्ट फाइल। अब दूसरा मैंने उदाहरण दिया, इवन यहां तक हेमंता विश्व शर्मा जी तो खुद सीबीआई के सामने आ चुके हैं, और उस चीज के लिए जिसको ये लोग घोटाला मानते ही नहीं। बड़ी मजेदार बात है। यानी आप कहेंगे कि उसमें कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, था तो आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? और जैसे ही वो दूसरी तरफ चला गया, अरे जी ये भ्रष्टाचार था, तो पहले आप तय कर लीजिए वो घोटाला था या नहीं था। अब हम इसके ऊपर आते हैं जो इन्होंने बात कहने का प्रयास किया। मान्यवर, कौन किसको धमका रहा? आप लोग धमकाने से डरने की बात करते हैं। हमने तो बचपन में सुना था, जब सलमान रुश्दी वाला एपिसोड हुआ था, बाला साहब ठाकरे जी को धमकाने का प्रयास किया गया था। उस समय तो उनके पास कोई सरकारी सुरक्षा भी नहीं थी, इसके बावजूद वो किस स्वाभिमान और गौरव के साथ चल रहे थे। कौन धमका पा रहा था? शिवसेना जैसी पार्टी ये कहे कि वो धमकाए जाने से, यानी उनके बकौल धमकाए जाने से दबाव में आकर उनकी पार्टी टूट गई, तो मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद नजर आता है। जो भी एजेंसियां हैं काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रही हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही हैं। इसीलिए मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं। अंजना जी, 2014 से पहले इनमें से एक पार्टी बताइए जो ये कह सके कि मेरा कोई नेता कभी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ा था, कभी सीबीआई के द्वारा पूछताछ नहीं हुई थी, मेरे किसी नेता के बारे में कोर्ट ने कभी अगेंस्ट में जजमेंट नहीं दिया था। बता दे, एक पार्टी का नाम बता दे जो आज चिल्ला रहे हैं, तो मैं उस बारे में अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। बताइए। नहीं, ठंडे बस्ते में नारायण राणे जी का केस है या नहीं है? हर्षवर्धन पाटिल जी ने कहा है कि नहीं कहा है, जब से मैं बीजेपी में गया हूं मेरी रात को चैन की नींद आती है, क्योंकि मुझे पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेरे घर नहीं खटखटाएगा। क्या ये सच्चाई है कि नहीं कि आपके बीजेपी के सांसद, अभी हाल ही में सांगली के सांसद हैं, उन्होंने यही कहा था क्योंकि मैं बीजेपी में हूं ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा? क्या ये सच्चाई है कि नहीं है कि नारायण राणे जी ने क्या कहा था कि अगर दाऊद भी हमारी पार्टी में आ गए तो हम उसको क्लीन चिट दे देंगे? क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? आप आज अपने मुंह से बाला साहेब ठाकरे जी का नाम ले रहे हैं, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का नाम ले रहे हैं। आप लीडर
लीडरशिप की तुलना कर रहे हैं वो एमएलए से जो गद्दार निकले और पैसे खाकर चले गए, मैं आपसे कहती हूं आज हमारी लीडरशिप, वो लीडरशिप जिन्होंने 25 साल आपका साथ दिया, वो आपके खिलाफ लड़ रही है, उस पुरजोर तरीके से एक लड़ाई लड़ रही है। जब आपने सीबीआई का हवाला देकर उनको हर केस में फंसाने की कोशिश की, आपने ईडी का हवाला देकर उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की, आपने आईटी का हवाला देकर उनके ऊपर मुकदमे चलाए हैं, तो आप तो अगर कम अपने मुंह से उनका नाम ले तो ज्यादा शोभनीय होगा। क्योंकि इस समय पे जो आप लोगों ने माहौल बनाया हुआ है वो उस भारतीय जनता पार्टी के जमाने से बहुत अलग है, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे होते थे या एल के अडवाणी जी जैसे लोग होते थे। और इस बीजेपी से तो तुलना ना ही करें, क्योंकि वो समय अलग था, ये समय अलग है। हम तब भी आपसे लड़ रहे थे, हम आज भी लड़ेंगे। सुधांशु जी, एक लाइन, ठंडे चलिए बस्ते में प्रियंका केस जी, मैं डाल बहुत देते हैं। लंबा नहीं बोलता। अटल जी अडवाणी जी के दौर में इनमें से एक पार्टी बताइए, सुनिए, अटल जी अडवाणी जी के दौर में इनमें से एक पार्टी बताइए जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लग के मुकदमा न चलाओ। बताइए नाम, बताइए। सपा थी कि बसपा थी कि डीएमके थी कि कांग्रेस थी, बताइए। अरे अभी हम सब बता दे रहे हैं। बताइए, अखिलेश जी बताइए, ध्यान प्रियंका से जी सुनना बताइए। आप। बता रहे अखिलेश जी बता रहे हैं। हाँ बताइए, अभी बता बताइए दे ना, रहा नाम हूं। बताइए। अंजना, समय साहब दीजिए। उस जमाने में हमारे ऊपर कोई एक केस मिनट, नहीं। अंजना जी जरा समय हाँ दीजिए। बताइए। आ रही हूँ, 2 लाइन में पूरा कर लीजिए। सुधांशु जी सुनिए, जवाब अंजना पूरा जी। कीजिए, फिर अब अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी, अरे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, इनमें से एक पार्टी बता दीजिए जिसपे अटल जी अडवाणी जी के दौर में, चलिए उससे पहले भी राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव के दौर में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो, कचहरी में न जाना पड़ा हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड भारत के इतिहास का एकमात्र कांड है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई। चलिए, वोट फॉर कैश में तो आप कहेंगे आरोप था, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में तो यह साबित हो गया था कि कांग्रेस की सरकार रिश्वत से बची थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बताइए ना, 93 की बात है तो मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी नहीं थे, भाजपा भी नहीं थी, मगर आपकी फितरत यही थी, वही थी, भ्रष्टाचार में ही डूबे रहने की थी। तो हालात बदले हैं, हमारा नेतृत्व बदला है, आपकी फितरत नहीं बदली।